एक जनन की अवस्थाएं, ठीक है, या जीवन की अवस्थाएं को देखेंगे हम लोग। कस के बोले हैं। तो जीवन की अवस्थाएं तो जीवन की अवस्थाएं में हम लोग बताए थे, हम लोग देखे थे कितनी अवस्थाएं होती है जीवन के। ठीक है, ठीक, नीचे करते हैं, ठीक है। तो जीवन के जीवन की अवस्थाएं हम लोग कितने देखे थे? कितने अवस्थाएं होते हैं जीवन के बाबू? 3 होते हैं। फर्स्ट है किशोरा अवस्था। तो किशोरा अवस्था जीवन काल की वह अवस्था होती है, यानी जीवन की वह अवस्था, यानी जन्म से लेकर प्रजनन अवस्था तक की अवस्था को बोलते हैं हम लोग किशोरावस्था, या प्रजनन अवस्था के पहले की अवस्था को किशोरावस्था कहा जाता है। ठीक है, सिंपली है। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं, हाँ, एज 11, लास्ट 11 करता है, 11-12 लगभग किशोरावस्था में, मतलब जन्म से कह सकते हो 11 तक, 11 या 12 तक। उसके बाद पुबर्टी आ जाती है, यानी प्रजनन अवस्था आ जाती है। क्या हुआ? ठीक है ना, उसके बाद प्रजनन अवस्थाएं आ जाती है। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि जीवन काल की वह अवस्था जो प्रजनन अवस्था के पूर्व होती है। प्रजनन अवस्था के पूर्व होती है, वही अवस्था क्या कहलाता है? किशोरा अवस्था कहलाता है। और इसमें क्या देखा जाता है? इस अवस्था में जीवों में बहुत तीव्र वृद्धि को भी देखा जा सकता है। इसमें बहुत तेज वृद्धि होती है जीवों में, ठीक ना, वृद्धि होगा, बढ़ेंगे, वो ग्रोथ करेंगे। तो इस अवस्था में, तो इस पॉइंट में हम लोग लिख सकते हैं कि इस अवस्था में जीवों की तीव्र वृद्धि होती है। जीवों की कैसी वृद्धि होगी? तीव्र वृद्धि को देखा जा सकता है। ठीक है, एक नेक्स्ट पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट और है, देख सकते हैं, अगर पौधे को देखा जाए तो पौधे को हम लोग कैसे पहचानेंगे कि इसमें किशोरावस्था किस टाइप का आता है? ठीक है ना। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पौधे में किशोरावस्था को क्या अवस्था कहा जाता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है कि पौधों में इस अवस्था बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबू ये पॉइंट, ठीक ना। पौधे में इस अवस्था को कायिक अवस्था कहा जाता है। कायिक अवस्था कहा जाता है। तो पौधों में हम लोग क्या ऐसा अवस्था बोलेंगे? इसे कायिक अवस्था कह सकते हैं, ठीक है ना। पौधों में कायिक अवस्था कहता है, जीवों में जो किशोरावस्था कहला रहा है, सेम उसी प्रकार पौधों में ये कायिक अवस्था कहलाता है। ठीक है, अब इसके कायिक अवस्था को हम लोग कैसे पहचाने, कैसे जानेंगे कि ये पौधे जो हैं सो अभी कायिक अवस्था में हैं और फिर प्रजनन अवस्था में जाएंगे, ठीक ना। तो इसे पहचानने के लिए बाबू देखो, इसको फूलों से पहचाना जाता है।
अगर जो फूल वाले पौधे हैं उसी में तो लैंगिक प्रजनन होंगी ना, क्योंकि जिस पौधे में फूल नहीं आते उसमें लैंगिक प्रजनन नहीं होता। ठीक है, तो इसको पहचानने के लिए है कि जब पौधे में फूल आ जाए तब उसे हम लोग कह जाएंगे बाबू कि ये कायिक अवस्था को पार कर लिया, और फूल जब तक नहीं आ रहा है पौधे में तब तक वो कायिक अवस्था में है। जैसे ही वो फूल को धारण करता है, पुष्पन को धारण करता है, तब वो कायिक अवस्था पार कर लेता है और चला जाता है प्रजनन अवस्था में। ठीक है, तो इसको फूलों में पहचानने के लिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं कि पौधों में फूल आने के, पौधों में फूल आने के, ठीक है, पौधों में फूल आने के पहले की अवस्था कायिक अवस्था होती है। पहले की अवस्था कायिक अवस्था होती है। ठीक है, फूलों में दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। फूल आने से पहले, जब फूल नहीं आएंगे तब तक वो कायिक अवस्था में है, फूल आ गया तो वो कायिक अवस्था को पार कर जाता है और प्रजनन अवस्था में प्रवेश कर जाता है वो। तो दो बातें, दोनों पॉइंट जो पौधों के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से। ठीक है, इसको देख लेंगे। क्लियर है ये किशोरावस्था? नोट कर लो बाबू। यहाँ हम आपको लिख लेंगे, ठीक है, छूट जाता है। जीवन काल की वहां भी क्लियर कर लेंगे बाबू उसको। ठीक है, की ऐड करना था। हो गया, थोड़ा शांति बनाए रखें। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। कायिक अवस्था, दूसरी अवस्था जो है लैंगिक जनन की दूसरी अवस्था है प्रजनन अवस्था। ठीक है, प्रजनन अवस्था या रिप्रोडक्टिव, या इसको बोल सकते हैं बाबू रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज कहा जाता है। ये जीवन काल की वैसी अवस्था होती है, ठीक है, इसको समझेंगे। ये जीवन काल की वैसी अवस्था जिसमें जीव जो होते हैं जनन क्षमता डेवलप कर लेते हैं, या जिसमें जनन क्षमता विकसित हो जाती है, वो प्रजनन क्षमता में वो आ जाता है, या प्रजनन अवस्था में वो चला जाता है। ठीक है, इसी में आकर जीव जो होते हैं जनन कर सकते हैं। ठीक है, इसके पहले वो जनन करने की क्षमता उसमें नहीं हो पाती है। ठीक है, तो जीवन काल की वैसी अवस्था इसमें लिख सकते हैं जीवन काल की वह अवस्था
जिसमें जीव जिसमें 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 जीवों की जिसमें जीवों की जनन क्षमता विकसित हो जाती है। ठीक ना। तो इसमें देखते हैं ये कि जीवन काल की वैसी अवस्थाएं ये होती है जिसमें क्या होता है, जीवों की जनन क्षमता या लैंगिक क्षमता जो भी कह सकते हैं वो पूरी तरह से विकसित हो जाती है और इसी जीवन काल में जो है जीव जनन करते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये होता है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका। तो जीवन काल की तो देख लिया हम लोग कि वैसा अवस्था जिसमें जनन क्षमता विकसित हो जाएगी। क्या क्षमता विकसित हो जाना है? जनन क्षमता। ठीक है। अब इसके प्रारंभिक अवस्था को यौवनारंभ कहा जाता है बाबू, यौवनारंभ। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना इसमें। ठीक है। इसकी प्रारंभिक अवस्था को क्या कहते हैं हम लोग? यौवनारंभ कहा जाता है या प्यूबर्टी कहा जाता है। ठीक है, प्यूबर्टी कहा जाता है। क्या हुआ? प्यूबर्टी कहा जाता है बाबू, PU है BERTY, प्यूबर्टी कहा जाता है इसके प्रारंभिक अवस्था को। यानी जब प्रजनन अवस्था स्टार्ट करेगी, ठीक है, तो उसी अवस्था को हम लोग बोलते हैं प्रवर्टी भी कहा जाता है, पुवर्टी भी कहते हैं। ठीक है। ये किशोरा अवस्था जैसे ही खत्म होता है उसे पुवर्टी स्टार्ट होता है। ठीक है। यौवनारंभ कहा जाता है उसको, यौवनारंभ। तो कोई भी प्यूबर्टी अवस्था में ही जाके ही जनन कर सकता है। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, आइए नेक्स्ट। देखो, फूलों में या पौधों में लिखते हैं, पौधों में प्रजनन के आधार पर, पौधे प्रजनन के आधार पर इसे लिख सकते हो, पौधे प्रजनन या पौधे, चलो चढ़ा होते हैं, पौधे प्रजनन के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। अब क्या है, पौधों में अगर प्रजनन के हिसाब से या उसके आधार पर देखा जाए तो पौधे जो है किस तरह से प्रजनन करते हैं, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि पौधे दो प्रकार का प्रजनन शो करता है। ठीक है। जिसे फर्स्ट को बोला जाता है बाबू, फर्स्ट इसके होते हैं मोनोकार्पिक। फर्स्ट को क्या बोला जाता है? मोनोकार्पिक कहते हैं। ठीक है। फर्स्ट जो होता है मोनोकार्पिक होता है और सेकेंड इसका होता है पॉलीकार्पिक। या पॉलीकार्पिक।
मोनोकार्पिक होते हैं और पॉलीकार्पिक होते हैं। ठीक है, देखते हैं मोनोकार्पिक किसे कहते हैं और पॉलीकार्पिक किसे कहा जाता है। मोनोकार्पिक क्या होता है? मोनो का मतलब होता है बाबू, देखो मोनो का अगर इसको वर्ड को तोड़ोगे तो मोनो का मतलब होता है एक, ठीक है ना, और कार्पिक मतलब जो फूल को धारण करे। कार्पिक का मतलब फूल को जो धारण करे, यानी वैसे पौधे जो अपने पूरे जीवन काल में मात्र एक बार फूल को धारण करते हैं और फल उत्पन्न करते हैं, तो ऐसे पौधे क्या कहलाते हैं? मोनोकार्पिक पौधे कहलाते हैं। जैसे में धान को देख सकते हैं, गेहूं देख सकते हैं, तो ये सब पौधे जो हैं मोनोकार्पिक पौधे हैं। ठीक है, जैसे धान लगाएं या गेहूं लगाएं तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि एक बार पुष्पन होता है, एक बार फूल होता है, फल आता है, उसको फिर काट लिया जाता है, फिर दोबारा उसको फूल उत्पन्न करने का मौका नहीं मिलता या उत्पन्न भी नहीं करता है वो। तो ऐसे पौधे ही क्या कहलाएंगे? मोनोकार्पिक पौधे कहलाएंगे। ठीक है, क्लियर हो मोनोकार्पिक से? तो फर्स्ट में आ जाओ मोनोकार्पिक पौधे। वो मोनोकार्पिक पौधे या मोनोकार्पिक का डिफिनेशन लिख सकते हैं, वैसे पौधे जो अपने पूरे जीवन काल में, अपने पूरे या संपूर्ण भी कह सकते हैं, अपने संपूर्ण जीवन काल में या पूरे जीवन काल में मात्र एक बार पुष्पन और फलों को उत्पन्न करते हैं, वैसे पौधे क्या कहलाएंगे? मोनोकार्पिक कहलाते हैं। ठीक है, जो अपने पूरे लाइफ में मात्र एक बार पुष्पन करेगा, यानी फूल उसको धारण करेगा या फल को उत्पन्न करता है, वैसे पौधे कहलाते हैं मोनोकार्पिक। इसका एग्जांपल देख लें बाबू, कौन कौन से पौधे जो होते हैं मोनोकार्पिक होते हैं। मोस्ट गेहूं हो गया बाबू, ठीक है, गेहूं, चावल या धान जो भी कर सकते हैं, गेहूं चावल, ठीक है, गाजर होता है या धान कर सकते हो। हाँ, केला भी जो है वो भी मोनोकार्पिक ही है। ठीक है ना, एक ही बार तो पुष्पन होता है, लेकिन उसमें लैंगिक जनन नहीं हो पाता है बाबू केला में। हाँ, केला को, हाँ तो केला तो वही तो एक बार देता है, उसके बाद नहीं भी काटोगे तो वो थोड़ी ना फलता है। हाँ, गिर जाता है, वो नहीं फलेगा दोबारा। हाँ, लेकिन उसमें लैंगिक जनन नहीं हो पाता है बाबू, वो जनन नहीं करता है। उसमें कैसे होता है ये तुम लोग का है बताया जाएगा। उसमें अनिषेचन होता है, निषेचन नहीं होता है, निषेचन की क्रिया केला में नहीं पाया था, बिना निषेचन के ही वो फलता है। इसलिए देखोगे उसमें सीड नहीं मिलेगा। सीड मिलता है केला में? बीज रहता है? नहीं रहता है, तो वो निषेचन नहीं होता है उसमें वो। हाँ, अनिषेचन तरीके से, ठीक है, अनिषेचन तरीके से या पार्थिनोकार्पिक तरीके से एक प्रोसेस होता है, उस तरीके से उसमें जनन होता है। इसलिए उन पौधों में बीज नहीं पाया जाता। ये तुम लोग का टॉपिक है, ये बताया जाएगा तुम लोग को। आगे थोड़ी देर पढ़ना है, थोड़ा ही सा आगे, ज़्यादा दूर नहीं है, तो इसमें पढ़ेंगे उसमें। तो इसमें देखो गेहूं, चावल, ठीक है, या गाजर, जो भी इस तरह का पौधे हैं, यानी एक वर्षीय जो भी पौधे होते हैं, वो किसके अंदर आते हैं? मोनोकार्पिक के अंदर आते हैं। चना मसूर सब है, ठीक है ना,
चना मसूर राहर, राहर वे सब है, मोनोकार्पिक है, क्योंकि एक ही बार फूल को धारण करेगा और दोबारा वो फूल को धारण नहीं कर सकता। और कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो एक बार फूल को धारण किए तो ऐसा नहीं वो खत्म हो जाता, बार बार फूलों को धारण करते रहता। जैसे आम को देख लो, अमरूद देख लो बाबू, ये सब इस तरह के पौधे हैं जो अपने जीवन काल में कई बार फूलों को धारण करती है। क्या एक बार सीजन में आता है आम तो दोबारा वो नहीं फलता है, अगले साल फिर फलता है ना। और कुछ ऐसे भी फ्लावर होते हैं जो हमेशा फलते रहता, 12 मास उसको बोलते हैं। जैसे गुलदाउदी का फ्लावर है बाबू, अरहुल का फ्लावर है, ठीक है। इस सबको देखे होता कोई भी मौसम में अपना फूल को देते रहता है, कभी इसका खत्म नहीं होता फूल। तो ये सब सदाबहार फूलों के अंदर आते हैं, सदाबहार फूल है जो हमेशा बाहर लेकर आए। हाँ सदाबहार, तो ये सब पॉलीकार्पिक है। हाँ हेलो, शांति रखो, क्लास मेंटेन करवाओ, क्लास नहीं मेंटेन करो तो कैसे हो गए। जो समझ में नहीं आता वो पूछ सकते हो, हल्ला करोगे तो फिर कैसे पढ़ाएंगे। उसको मना करना पड़ेगा। तो देख लो ये मोस्ट क्लासिकल एग्जांपल है बाबू, समझ रहे हो ना। एग्जांपल अरहर उरहर ये सब नहीं आएगा, ये गेहूं चावल गाजर ये सब चीजें आती है, ठीक है। और कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो अपने जीवन काल में बाबू 100 से 150 तक कायिक अवस्था में रहता है। बांस की कुछ प्रजातियां होती है, देखो क्या होता है। तो इसमें देख सकते हैं एग्जाम्पल में और कि बांस की, सुनेंगे बाबू, बांस की कुछ प्रजातियां, बांस की कुछ प्रजातियां जो होती है, ठीक है ना, वो अपने जीवन काल में 100 से 150 यानी 50 या 100 तक कह सकते हो, वो कायिक अवस्था में रहता है, यानी प्रजनन अवस्था में वो नहीं जाता, ठीक है। 100 से 150 होने के बाद एक बार फूल को धारण करता है और उसके बाद वो उसकी मृत्यु की ओर बढ़ जाता है, मृत्यु हो जाती है। तो बांस की कोई ऐसा ही प्रजाति होती है, प्रजाति मतलब बांस का जाति बाबू, ठीक है। मतलब कितने सालों तक रहेगी कायिक अवस्था में। नहीं समझ में आया। देखो बांस की कुछ प्रजातियां हैं, जैसे क्या प्रजाति है, मेलाकोना, शायद हम नाम भूल रहे हैं, मेलोकाना, बम्बू साड़ी इसको बोलते हैं, बम्बू साइडी, मेलोकोना बम्बू साइडी है, मीलोकोना या मेलोकोना है, माइलोकाना, ठीक है। बम्बू साइडी एक बम्बू का जाति है बाबू, बांस का, ठीक है। जो 50 से लिख लो, 50 से 100 वर्षों तक कायिक अवस्था में रहती है, यानी 100 वर्ष तक वो कायिकी अवस्था में रहेगी, फूल को धारण नहीं करती है, समझ रहे हो ना। कायिकी अवस्था में रहेगी, फूलों को धारण नहीं करती है। और इसके बाद यानी 100 वर्ष मान के चलो हो गया, उसके बाद इसमें फूल आएंगे, यानी इतने जीवन काल तक, इतने देर तक के बाद इसमें फूल आता है, 100 वर्षों के बाद। तो वही कहना चाह रहे हैं हम कि 100 वर्ष तो 50 से 100 वर्षों तक कायिक अवस्था में रहती है, उसके बाद फूलों को धारण करेगी और मृत्यु की ओर बढ़ जाती है। उसके बाद इसमें लिख सकते हो, उसके बाद एक बार फूल आता है, उसके बाद एक बार पुष्पन होता है, एक बार पुष्पन होता है तथा इसकी मृत्यु हो जाती है, तथा उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसा नहीं कि, ऐसा मत समझ लेना कि फूल धारण हुआ उसमें तुरंत मृत्यु हो गया, ऐसा नहीं होता है। मतलब एक ही बार फूल को धारण करेगा, फिर धीरे धीरे बाद उसका मृत्यु की ओर चला जाता है वो। तो ऐसा देखा जाता है किसमें, मेलोकाना बम्बू साइडी में, ये बांस का प्रजाति है। एक और प्रजाति है जो वो 12 साल में एक बार फूल को धारण करता है,
ठीक है, नीला कुरेंजी इसको बोलते हैं, नीला कुरेंजी। ठीक है, नीला कुरेंजी पौधे में 12 वर्षों के बाद एक बार पुष्पन होता है। ठीक है, उसी तरह एक और पौधा है जिसका नाम है बाबू नीला कुरेंजी। ठीक है, ये भी ऐसा ही पौधा है जो 12 वर्ष बीतेगा, उसके बाद एक बार फूल को धारण करेगी ये, और फूल को धारण करने के बाद ये इसका भी मृत्यु हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, मोनोकार्पिक पौधे हैं। ठीक है ना, जनन के आधार पर मोनोकार्पिक पौधे हैं जो अपने लाइफ में एक बार ही फल को देंगे या फूलों को देंगे। ये सब बाबू पाया जाएगा जंगलों में, और कहाँ पाया जाएगा। मंझौली में तो नहीं है ये पौधा। ठीक है, हाँ नहीं बाबू, हम तो नहीं देखे, मंझौली में तो नहीं है। है हाँ हाँ, नोटिस है, देख लो। नहीं मिलेगा कैसे मिलेगा, बता देंगे, सब मिलेगा, दिखा देते हैं। अरे नेट चालू नहीं है अभी। बता दिया जाएगा बाबू, बता देते हैं। ठीक है, क्लास खत्म होने के बाद बता दिया जाएगा तुम लोग को। तो पहले अभी इतना जान लो कि ये दोनों पौधे पौधे के जो बारे में जो बताएं बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इसका एग्जाम्पल जो है हमेशा पूछता है बाबू, ये दोनों ही भी आए हैं एग्जाम्पल। ठीक है, बहुवर्षीय पौधे हैं। सबसे पहली बात, ये तो बहुवर्षीय पौधे होते हैं, और एक 12 वर्ष में और एक 50 से 100 वर्षों के बाद पुष्पों को धारण करते हैं, और ये मोनोकार्पिक पौधे कहलाते हैं। नहीं, फूल फिर नहीं आएगा। हाँ, नए पौधे जब उसमें प्रजनन हो जाएगा तो कहाँ निकलेगा, होगा नहीं, होगा ना, उससे तो नए पौधे बनेंगे ना, लेकिन ये पौधा मर जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग कैसे धान को काटते हैं तो उसका तो सीड तैयार हो जाता है ना, है, लेकिन वो पौधा क्या रहता है जिसको मर जाता है ना, वो मर ही जाता ना, है, तब ना हम लोग काटते हैं, मरने के बाद ही काटते हैं, सूख जाता है। तुम लोग किताब में नहीं मिलता है ये मोनोकार्पिक पॉलीकार्पिक, नहीं मिलता है, पढ़ोगे तब ना मिलेगा। और जैसा पॉइंट लिखवा रहे हैं वैसा लाइन खोजोगे तो कहाँ खोजना पड़ेगा, ये वाला पॉइंट मिलेगा। चलो नेक्स्ट आते हैं बाबू पॉलीकार्पिक की ओर। दूसरा है हम लोग का पॉलीकार्पिक। तो पॉलीकार्पिक में देखते हैं, ठीक ना, पॉलीकार्पिक वैसे पौधे होते हैं, पॉली का मतलब होता है बाबू बहुत, पॉली का मतलब समझ लो क्या होता है, बहुत, यानी वैसे पौधे जो अपने जीवन काल में बार बार फूलों को धारण करें, अपने जीवन काल में क्या करे, बार बार फूलों को धारण करे, वैसे पौधे कहलाते हैं, पॉलीकार्पिक पौधे कहलाते हैं। जैसे आम है, कटहल है, अमरूद है, ठीक है, चार, तो ये सब पौधे पॉलीकार्पिक कहलाते हैं। हिबिस्कस है जो अभी अरहुल बताएं वो है, गुलदाउदी है, बहुत सारे फ्लावर में बहुत सारे आते हैं, तो सारे वो पॉलीकार्पिक होते हैं। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं बाबू, नहीं वैसे पौधे जो अपने जीवन काल में
अपने जीवन काल में बार बार फूलों को धारण करते हैं। पॉलीकार्पिक कहलाते हैं बाबू। बार बार फूलों को धारण करते हैं, पॉलीकार्पिक कहलाते हैं। ठीक है, तो कौन कौन बार बार फूलों को धारण करता है, तो इसमें लिख सकते हैं बाबू हम लोग। एग्जाम्पल में आम लिख सकते हो, अमरूद लिख सकते हैं। ठीक है, कटहल लिख सकते हो। ठीक है, कटहल लिख सकते हैं। महुआ लिखना है, महुआ लिख सकते हो। मछुआ, महुआ हो गया। ठीक है, और अड़हुल शायद लिखाता है। ठीक है, इसको देख लेना बाबू, अड़हुल या उड़हुल कैसे लिखाता है। ठीक है, अड़हुल लिखे हैं उड़हुल लिखाता है। ठीक है, तो ये सब जो पौधे हैं पॉलीकार्पिक पौधे होते हैं बाबू, जो अपने लाइफ में कई बार फूलों को धारण करेंगे और फल उत्पन्न करते हैं। ठीक है, आम को देख लो, एक बार किए तो फिर दोबारा भी ये करेगा ही करेगा अपने लाइफ में। ऐसा नहीं कि एक बार किया है तो फिर दोबारा नहीं फलता है। तो ये सब पौधे पॉलीकार्पिक पौधे कहलाते हैं। अगर इसका भी देखो टाइप किया जाए तो ये भी बाबू दो टाइप के होते हैं। अरे पौधे ही से न प्लांट बनता है बाबू। जब छोटा है तो पौधा उसको बोलते हैं, और जब ये बड़ा हो गया तो उसको पेड़ कहेंगे। ठीक है, तो पौधा ही है। हो गया, तो आगे देखते हैं, इसका भी टाइप देख लेते हैं। ठीक है ना, ये भी मान के चलो दो टाइप का होता है। एक मौसमी टाइप का होता है, जो सिर्फ एक खास मौसम में आते हैं। जैसे आम को देख लो, है ना, तो एक खास निर्धारित मौसम में जो है अपने फूलों को धारण करेंगे। जैसे गर्मी का मौसम आएगा तो हर एक साल वही मौसम में, यानी ये पूरा एक साल होगा तो फिर उसी मौसम में ये फल को देगा। और कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं जो पूरे वर्ष फूलों को देते रहते हैं बाबू, उसका कभी फूल खत्म ही नहीं होता। बात समझ रहे हो ना, तो वैसे पौधे कहलाते हैं बाबू सदाबहार पौधे, या सदाबहार फूल कह सकते हो। हैं, अमरूद सदाबहार है? अमरूद तो लग नहीं रहा सदाबहार है। अमरूद सदाबहार है? कुछ होते हैं उसके प्रजाति, ठीक ना, हाँ पाद में है, कुछ उसके प्रजाति हैं। अरे बाबू शांत हो जाओ, तो इसको देख लेंगे। तो बाबू पॉलीकार्पिक देख लो बाबू, यहाँ पॉलीकार्पिक पौधे, पॉलीकार्पिक को दो भागों में विभक्त किया गया है। विभक्त किया इन पॉलीकार्पिक जो पौधे हैं, हम लोग जो हैं इसको दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। ठीक है, पहला क्या कर सकते हैं, इसका जो पहला हो सकता है वो सदाबहार कर सकते हो बाबू, सदाबहार पौधे कह सकते हो, सदाबहार पौधे, या पेरेनियल पॉलीकार्पिक भी कह सकते हो। ठीक है, पेरेनियल पॉलीकार्पिक सदाबहार पौधे कहलाते हैं। ठीक है, इसका डिफिनेशन होगा
कि वैसे पौधे जो अपने ने या पूरे वर्ष कर सकते हो, वैसे पौधे जो पूरे वर्ष जिसमें फूल को धारण किए हुए रहते हैं, ठीक है। तो वैसे पौधे जो पूरे वर्ष फूलों को धारण करते हैं, वो सदाबहार पौधे हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेंगे हम बाबू। इसका एग्जाम्पल है वही है अड़हुल, लिख सकते हो अड़हुल, या इसको बाबू हिबिस्कस कहा जाता है। हिबिस्कस या चाइना रोज इसी का नाम है, चाइना रोज। हाँ बाबू, इसी को कहा जाता है चाइना रोज, इसी का सेकेंड नेम है हिबिस्कस या चाइना रोज, इसी को कहा जाता है। तो ये सब सदाबहार पौधे हैं या सदाबहार फूल कह सकते हो। तो ये पॉलीकार्पिक होता है, यानी पूरे वर्ष फूलों को धारण कर रहता है। और दूसरा होता है मौसमी या ऋतुनिष्ठ, मौसमी या ऋतुनिष्ठ पौधे, इसको लिख सकते हैं हम लोग सीजनल पॉलीकार्पिक कह सकते हो, सीजनल पॉलीकार्पिक पौधे, मौसमी या ऋतुनिष्ठ पौधे या सीजनल पॉलीकार्पिक, यानी जो किसी खास मौसम में ही अपने फूलों को धारण करते हो। ऋतुनिष्ठ, ऋतु, यहाँ ऋतु बाबू, ऋतुनिष्ठ, ता लिखा हुआ तू लिखा हुआ है वो, ऋतुनिष्ठ लिखे क्या, हाँ ऋतुनिष्ठ। ठीक है, तो इसमें देखो क्या हो जाएगा कि वैसे पॉलीकार्पिक पौधे कर सकते हो, वैसे पॉलीकार्पिक पौधे जो वर्ष में किसी खास समय में ही फूलों को धारण करते हैं। ठीक है, तो वर्ष में किसी खास समय में ही जो फूलों को धारण करते हैं वही क्या कहलाते हैं, मौसमी या ऋतुनिष्ठ पौधे कहलाते हैं। जैसे आम हो गया, कटहल हो गया, ये पूरे वर्ष में नहीं फूलेगा, ऐसा नहीं कि पूरा वर्ष है तो ये फल दे रहा है, फूल दे रहा है। ये किसी सीजन के खास मौसम, यानी मौसम जैसे गर्मी का सीजन है तो अगर गर्मी के सीजन में दे रहा है तो सिर्फ वो गर्मी के ही सीजन में एक बार दिया और फिर से अगले साल और फिर से वो गर्मी के सीजन में ही फिर फलेगा। ठीक है ना। तो इस तरह का जो पौधे होंगे वो पॉलीकार्पिक ही होंगे, वो भी क्या होंगे, पॉलीकार्पिक ही होंगे, लेकिन किसके अंदर आएंगे, वो मौसमी या ऋतुनिष्ठ पौधे कहलाएंगे वो। ठीक है, तो यही हो जाते हैं एग्जाम्पल में, उसको वही लिख सकते हो। क्या लिख सकते हैं हम लोग, आम लिख सकते हैं। ठीक है, कटहल लिख सकते हैं। ये मौसमी प्रजनक होते हैं। हैं, हाँ ऐसे बहुत सारे पौधे हैं बाबू, खजूर है ना, खास मौसम में ही देते हैं, हर साल भी देंगे लेकिन खास मौसम के अंदर देंगे, मौसम के आधार पर है। तो इतना माइंड में कर लेना है कि जो मौसम के आधार पर आता है वो मौसमी पॉलीकार्पिक हैं। ठीक है, और जो पूरे वर्ष दे रहा है वो सदाबहार पौधे के अंदर आते हैं।
क्लियर हो इससे? ठीक है, तो आज की क्लास बाबू यहीं तक क्लोज की जाती है। नेक्स्ट डे इसी क्लास आज होगी। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।